मूव ऑन करते हैं सेकंड स्पीकर पे। और जो हमारे सेकंड स्पीकर है फ्रॉम ईडर, और आप सबको पता होगा ईडर से जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं, जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर लॉकडाउन टाइम के अंदर वर्क फ्रॉम होम जूम पे प्लान देखा था और जूम के ऊपर शुरुआत की थी, सिर्फ मोबाइल के अंदर ऑनलाइन काम करते करते वो अपनी जिंदगी जॉब के थ्रू कहां तक ले जा चुके हैं, कहां तक पहुंचा चुके हैं, आज हम उनको सुनने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगा होस्ट उनको अनम्यूट कर दे। वन एंड ओनली जिगर पटेल जी, put your hands together for one and only जिगर पटेल जी from ईडर। यस, आर यू एक्साइटेड? अपना चैट बॉक्स ऑन रखे, जितने भी व्यूअर्स है, मेहमान है, अपना चैट बॉक्स ऑन रखे। यस पटेल जी। यस सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच सर। आपने इनविटेशन ही ऐसा दे दिया मुझे, मतलब सेलिब्रिटी वाली फीलिंग अभी से आ रही है। थैंक यू सो मच रईस सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैं बात करना चाहूंगा अपने बारे में। माय नेम इज जिगर पटेल। मैं बेसिकली कॉलेज में वो भी कॉलेज का मेरा 3rd ईयर चल रहा है। तो एक चीज बहुत पुरानी सुनी हुई थी मैंने कि बिल गेट्स ने बोला था पहले, वॉरेन बफे की बात सुन लो, बिल गेट्स की बात सुन लो, ये सारे जो बिलियनर्स है उन्होंने एक चीज हमेशा से फोकस किया है कि इट्स गुड टू स्टार्ट अर्ली। मतलब आपको जो भी करना है थोड़ा जल्दी करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर रेस में पहले भागना स्टार्ट कर दिया तो जीतने की पॉसिबिलिटीज उतनी अच्छी हो जाती है। तो मैं जब 17 ईयर का था तभी से मैंने अर्निंग स्टार्ट कर दी थी। जब मैं 12th में था तभी से मैंने अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। कुछ दुकान जो होती है उनके बैनर्स बना डिजाइन करके देना, थोड़ी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी देना, ये सारी चीजें की मैंने। थोड़े बहुत पैसे कमाए, फिर कॉलेज स्टार्ट हुई। तो कॉलेज में भी मैंने ट्यूशंस करवाए थे, फ्रीलांसिंग से कुछ डेटा एंट्री करना, कुछ कंपनीज को एक्सेल शीट में डेटा एंट्री करके देना, ये सारी चीज मैं करता था। मैं हमेशा से ऐसी एक चीज ढूंढ रहा था जिसके साथ मैं स्टडी के साथ साथ ही वो अपना कर पाऊं। कि आप सोच लो जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग इस इंडस्ट्री में मैं ज्वाइन हुआ हूं, तो मैं काम करते जाता हूँ, पढ़ता हूँ। मुझे ज्यादा टाइम देना नहीं पड़ता है, मतलब 2 घंटे दिन के बहुत हो चुके हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मेरी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई। तो 29 अप्रैल को मेरा बेसिक डे चल रहा था, जैसे नॉर्मल दिन गुजर रहे थे वैसे मेरे भी दिन गुजर रहे थे। और एक बात है मेरी जो जिससे आप रिलेट करोगे कि जब भी वैकेशन होता है ना, स्प्रिंग वैकेशन या समर वैकेशन या दिवाली वैकेशन, तब हम सब सोचते हैं कि इस बार तो वैकेशन में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करना ही है। मतलब या तो फिर बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ लेंगे या फिर कंप्यूटर कोर्स कर लेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वैकेशन स्टार्ट होता है, नेटफ्लिक्स चालू, पूरा दिन पूरी रात नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखते रहना, वेब सीरीज देखते रहता, बिंज वॉच करते ही रहते हैं। उसी में पूरा वैकेशन निकल जाता है और फिर अफसोस करो कि यार चलो कोई नहीं, अगले वैकेशन से देख लेंगे। पर जब कोरोना की वजह से वैकेशन हुआ तब सबको पता था कि ये वैकेशन बहुत लंबा चलने वाला है। तभी मैंने स्टार्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ तो इस बार प्रोडक्टिव करना है, तो कुछ सोचते हैं, कुछ ढूंढते हैं। तभी पता नहीं कैसे एक हफ्ते मैं सोचना स्टार्ट ही कर रहा था, मैंने सर्चिंग स्टार्ट ही किया था। एक हफ्ते के बाद मतलब 29 अप्रैल को, आज से कंप्लीट 4 महीने पहले, अजीत सर जो मेरे बहुत पुराने फ्रेंड है, जब मैं 11th में था तब वो मेरे साथी थे, मेरे सीनियर थे वो, उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस बिजनेस के लिए। तब मैंने संडे को मतलब 30 अप्रैल, आज मुझे इस कंपनी में 4 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे आकाश शाह सर का वेबिनार था। उस टाइम पे तो पता नहीं था कि कौन है क्या है। अब समझ में आ रहा है कि कितना लेजेंडरी इंसान को सुन के मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ हूँ। तो पहले तो थैंक यू सो मच अजीत सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी। अब मैं बताना चाहूंगा कि मैंने इस इंडस्ट्री से, इस बिजनेस से अचीव क्या किया। आप देखते हो ना, किसी को भी आप अगर बोलते हो, इनवाइट करने जाते हो बिजनेस के लिए, तो वो बोलता है कि पहले ये बता तूने क्या हासिल किया, कितना पैसा कमाया, कितनी तेरी टीम है। तो मैं बताना चाहूंगा पैसे अभी काउंट नहीं करते हम लोग। एक तो पहली चीज की कॉन्फिडेंस, जो ये मैं बोल पा रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस था। मतलब दोस्तों के सामने जोक्स मारना, स्टैंड अप कॉमेडी 4-5 लोगों के सामने करना, ये सब पहले भी करता था। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने बोलना, एक वेबिनार में लाइव होना, इतनी बड़ी कंपनी के लिए एक स्पीकर बनना और कॉन्फिडेंस के साथ इतनी सारी चीजें बोल पाना, ये मेरे बस की चीजें नहीं थी। ये 4 मंथ में जो अचीव किया, इसी 4 मंथ में किया है। पहले मैं इतनी, मतलब मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहां पे हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। बट मैंने कभी नहीं किया था, कभी ना स्टेज पे गया, ना किसी के सामने कुछ बोला। पर आज इस इंडस्ट्री में आने के बाद 4 मंथ्स के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है कि 1000 लोग भी मेरे सामने लाके खड़े कर दो, मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूँ। एक्सप्रेस करना मतलब क्या है, ये जो दिल की बात है यहाँ पे जुबा पे डायरेक्ट आ रही है, मैं भी सोच नहीं रहा हूँ कि मुझे क्या बोलना है। मैंने जो स्पीच सोच के रखी थी वो तो पता नहीं कहाँ गई, अब भूल ही चुका हूँ कि वो स्पीच में मैंने क्या लिखा था। अब जो बोल रहा हूँ, जो यहाँ पे है वो डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है।
वो इस इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट चीज है कि रिस्पेक्ट कब मिलती है? जब हम कुछ अच्छा कर रहे हो। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग रिलेट करते होंगे इस चीज के कि मेरी बहन डॉक्टर है, ठीक है ना। तो मेरी बहन डॉक्टर थी तो मम्मी पापा की नजर में ये चीज हो गई, और मैं बीएससी कर रहा हूँ, तो मम्मी पापा की नजर में ये हो गया कि तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, तू एक नालायक और निठल्ला है। और था कि दुत्कार होता है कि छोटा बच्चा जो होता है ना, छोटा जो बॉय हो या गर्ल हो, उसको सब ऐसे देखते हैं, कंपैरिजन चलता रहता है कि तेरी दीदी डॉक्टर है, तू क्या कर रहा है, तेरी दीदी डॉक्टर है, तेरी दीदी के इतने मार्क्स आए थे 12th में, 10th में। मेरे लिए बेंचमार्क थे, लेकिन मेरी दीदी ने इसी साल ग्रेजुएट कंप्लीट किया और वो डॉक्टरेट का डिग्री उनका आया। उन्होंने पहली अर्निंग की, उससे पहले मैं 20,000 से ज्यादा रुपए इस इंडस्ट्री से कमा चुका था। मतलब मैंने उससे भी पहले कमाना स्टार्ट कर दिया। मेरी मम्मी की नजर में, पापा की नजर में कुछ हूँ, अब मुझे समझते हैं कि मैं भी काबिल हूँ। फ्रेंड्स की बात करूँ तो फ्रेंड्स की नजर में भी इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के बाद बहुत सारी चीजें मिली। उसमें से एक चीज थी कि मेरा जो माइंडसेट है कि इट्स गुड टू स्टार्ट अर्ली वाला जो माइंडसेट है, जो बहुत बहुत बड़े बड़े सपने देखने वाले फ्रेंड, जैसे कि जयमीत सोनी मेरा फ्रेंड है, वैदेही सोनी मेरी फ्रेंड है, साहिल मंसूरी, ये सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि आज की एज देखने जाए, हम यूथ देखने जाए, तो वो सब बोलते हैं कि पबजी खेलना है, पबजी की स्किन्स खरीदने हैं, M14 की स्किन्स खरीदने हैं। मेरे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं कि हम पबजी की स्किन्स नहीं खरीदेंगे, हम पबजी में शेयर खरीदेंगे। मेरे फ्रेंड्स ऐसे मिले, ये इंडस्ट्री नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाता। लास्ट चीज जो मैंने यहाँ से सीखी है वो है लीडरशिप क्वालिटी। मेरी 73 लोगों की टीम है 4 महीने के अंदर, और मैं उन सबको लीड कर पा रहा हूँ सक्सेसफुली। ये इंडस्ट्री नहीं होती तो ये लीडरशिप क्वालिटी मेरे अंदर कभी नहीं आने वाली थी। अब बात करते हैं कि मेरी टीम साइज कितनी है, तो मैंने 4 मंथ, मतलब आज मेरी 4th एनिवर्सरी है, कंपनी की भी 4th एनिवर्सरी है, 4 ईयर एनिवर्सरी है, और मेरी 4 मंथ एनिवर्सरी है। तो 4 मंथ कंप्लीट हुए। इस 4 मंथ में मैंने 73 की टीम बना चुका हूँ। अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे कैप्टन का जो स्पीकर का मैं कैप्टन का टैग अवार्ड अचीव कर चुका हूँ। और 4 महीने के अंदर ये जो स्पीकर का टारगेट हमने अचीव किया, उसके साथ एक एक्स्ट्रा गिफ्ट मिली थी, 3 days and 2 nights का हॉलीडे पैकेज। इसमें क्या होता है कि स्टे मिलता है आपको रिजॉर्ट में, 5 स्टार रिजॉर्ट में। तो मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ कि जब मुझे टेनिस का बॉल भी लेना हो ना, तो मुझे मेरे पापा को पूछना पड़ता है कि पापा ले लूं। पापा हाँ बोलते हैं, ना बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होने के बाद मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे रिजॉर्ट में कभी स्टे कर पाऊंगा, वो भी 3 दिन और 2 नाइट्स के लिए। तो थैंक यू विजॉप फॉर दिस। अब बात करें मेरा फ्यूचर, मैं क्या इसमें फ्यूचर देख पा रहा हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो स्टार्ट हो गया, एक बार तो पैसा मिल जाता है। बोलते हैं ना कि सोनू शर्मा जैसे बोलता है कि कमाना जरूरी नहीं है, कमाते रहना जरूरी है, मतलब कंसिस्टेंटी जरूरी है। तो एक सिंपल चीज है, फ्यूचर देख पाते हो या नहीं, वो डिपेंड करता है वो कंपनी क्या है, उसकी प्रोडक्ट्स क्या है, और उसमें कैसे लोग और कैसे लीडर्स काम करते हैं। तो सिंपल सी चीज है, आपको एक भिखारी नहीं सिखा सकता कि पैसे कैसे कमाने हैं, पर मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ जो ऑलरेडी सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं। मतलब अजीत सर जो वीकली 10,000 अप उनका बिजनेस होता होगा, रईस सर जो हमारी कंपनी के टॉप अर्नर है, वो एक मंथ के अंदर 50 से 60,000 रुपए आराम से कमाते होंगे। आकाश शाह सर है जिन्होंने 28 to 29 ईयर की एज में 50 लाख रुपए तक का घर खरीद लिया है। ऐसे विजनरी और बहुत ही ज्यादा मेहनती लोगों के साथ काम करके मुझे तो अपना फ्यूचर क्लियर दिख पा रहा है कि मैं स्ट्रेट लाइन में देख सकता हूँ कि 5 साल के बाद मैं कौन सी गाड़ी में बैठा हूँगा, मेरे पास कौन सी कार होगी, कौन सी बाइक होगी, और कैसे घर में मैं रहने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच विजॉप फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। सबसे ज्यादा थैंक यू आकाश शाह सर और चिराग रादेड़िया सर जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। रईस मेमन सर जिन्होंने मुझे कंसिस्टेंटली ये मेंटरशिप प्रोवाइड की कि आपको कैसे करना है, कैसे काम करना है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया इस बिजनेस में। और सबसे बड़ा थैंक यू अजीत सर को जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इनवाइट किया और मेरी इतनी बड़ी टीम बनाने में हेल्प की। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।